जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है और अपील करने आई हूँ। मालूम नहीं मेरी अपील को आप लोग कितनी गंभीरता से लेंगे, मुझे नहीं मालूम है, पर फिर भी महसूस हुआ कि एक अपील मुझे आप लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आप सोच सकते हैं, मैं भारत की राजधानी दिल्ली में बैठी हूँ। जी हाँ, भारत की राजधानी दिल्ली, जहां पर 3 टायर सरकार है। दिल्ली सरकार, नगर निगम के सरकार और अस्पताल, और केंद्र की सरकार। राजधानी दिल्ली में बैठी हूं। वहां के हालात अगर आप जानना चाहेंगे, शमशान घाट में लाशें जलाने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। आप सोच सकते हैं उस परिवार की हालत। दिल्ली के अंदर अगर मामले, मात्र दिल्ली के अंदर 5 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। रोजाना 8,000 मामले आ रहे हैं। 8,000 लोग दिल्ली में मौत के मुंह में जा चुके हैं। और 1 नवंबर से 20 की बात करूं तो मात्र इन 20 दिनों में 1500 लोग पिछले 15-20 दिनों में मौत के मुंह में गए हैं। लोगों ने PIL लगाई है हाई कोर्ट के अंदर, दिल्ली में जाकर कोर्ट के आगे गुहार लगा रहे हैं। ICU बेड, वेंटिलेटर्स, बिस्तर नहीं मिल पा रहे हैं। फटकार लगाई है हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को। 32 करोड़ रुपया, जी हां 32 करोड़ रुपया, खासतौर से उत्तराखंड और गोवा के लोगों को कहूंगी, पंजाब के लोगों को कहूंगी, सुनिएगा इसको, क्योंकि केजरीवाल जी कहते हैं हम लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं केजरीवाल जी। किसी को भी इस कोरोना काल में, महामारी में राजनीति नहीं करनी चाहिए। पर पूछना चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी, क्या आपके विधायक इस कोरोना में, जब पिछले 10 दिनों में 1,000 से अधिक लोग मौत के मुंह में चले गए हैं, क्या आपके दिल्ली के सांसदों को, क्या आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली में रहते हुए लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए थी? व्यवस्थाओं में मदद नहीं करनी चाहिए थी? कहां है वो आपके एक विधायक 10 नवंबर को जर्नैल सिंह पंजाब में जनसभाएं करते हैं, लुधियाना में। दूसरे इनके विधायक दिनेश मोहनिया उत्तराखंड में 11 नवंबर को जाकर जनसभाएं और अपना राजनीतिक विस्तार करते हैं। 17 तारीख को राघव चड्ढा दिल्ली छोड़कर हवाई जहाज में गोवा पहुंच जाते हैं राजनीतिक जमीन खोजने के लिए। और दिल्ली से जो राज्यसभा सांसद चुने गए हैं संजय सिंह, वो यूपी में डेरा डाले बैठे हैं अपनी राजनीतिक जमीन खोजने के लिए, और राजनीति कर रहे हैं दिल्ली छोड़कर। पूछना चाहूंगी, क्या उनका पहला फर्ज नहीं था कि वो दिल्ली के चुने हुए सांसद और विधायक हैं और दिल्ली में इस समय पर राजनीति छोड़कर दिल्ली में बैठते, दिल्ली के लोगों की मदद करते? नहीं, केजरीवाल जी ने रास्ता क्या खोजा? 2,000 रुपए, जो 500 रुपया मास्क ना लगाने पर जुर्माना था, केजरीवाल जी को लगता है हर चीज का हल जुर्माना लगा दो, और अब 500 का मास्क जो नहीं लगाता था उस पर 2,000 रुपया कर दिया। साइकिल पे आदमी जा रहा था, मास्क नहीं लगाया था, रोक दी, बोला 2,000 दो, वो साइकिल छोड़कर चला गया है। आप समझ रहे हैं? इनको लगता है क्योंकि विज्ञापनों में 32 करोड़ रुपया मात्र अरविंद केजरीवाल ने इन दिनों में अपने विज्ञापन प्रचार प्रसार पे खर्च किया है। 32 करोड़ में जो कैलकुलेशन किया गया, 600 ICU बेड और वेंटिलेटर्स खरीदे जा सकते थे, जो सख्त जरूरत थी, लेकिन नहीं, ये फाइन से पैसा इकट्ठा करके इन्हें लगता है हम महामारी से लड़ के जीत जाएंगे, और वो जो फाइन का पैसा होगा वो ICU वेंटिलेटर्स और सुविधाओं पर नहीं, वो इनके विज्ञापन प्रचार प्रसार, टीवी खोलिए हर 2 मिनट के बाद, अखबार खोलिए, रेडियो खोलिए, हर जगह विज्ञापनों पर 32 करोड़। 2,000 रुपए का फाइन मास्क पे है। सोशल डिस्टेंसिंग, दिवाली का जश्न मनाया गया, सरकारी खर्चे पर मनाया गया, पूरी सरकार, विधायक, मंत्रियों को बुलाया गया, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। तस्वीरें फेसबुक ट्विटर पे वायरल हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्क नहीं। जश्न हुआ वहां पर 200-250 लोगों को इकट्ठा करके सरकारी खर्चे पर। अपने गिरेबान में नहीं झांकते। बहुत आसान है दिल्ली और देश के लोगों के सर पर अपनी नाकामियों का आप ठीकरा फोड़ दीजिए, और सारी चीज आम आदमी, गरीब के ऊपर, लोगों के ऊपर डाल दीजिए। ये तो सब लोगों की लापरवाही की वजह से है। आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। अपने गिरेबान में नहीं कोई झांकेगा। देश के प्रधानमंत्री, 3 टायर सरकार है,
दिल्ली में नगर निगम है, उसके अस्पताल है, दिल्ली की सरकार है और फिर केंद्र की सरकार है। बिल्कुल दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि दोनों को साथ मिलकर काम करना है। लेकिन कोर्ट ने जब फटकार लगाई और कोर्ट ने कहा है, साफ कहा है कि लोग हमारे दरवाजे पर आएंगे और हम आपको बुलाएंगे और तब आप कहेंगे हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन हम जब तक आपको नहीं कहेंगे आप कुछ नहीं करेंगे। लोगों ने PIL डाली है। केजरीवाल जी का फैसला था कि 200 बाराती आप बुला सकते हैं। लोगों ने बैंक्वेट हॉल बुक कर लिए, हलवाई बुक कर लिए, 200 कार्ड बट गए, खाना वाना सब बारात आने वाली है। अब फरमान आया 50 लोग। कोर्ट ने पूछा है कि आपको ये फैसला लेने में कि 200 नहीं 50 लोग ही शादी बारात में आ सकते हैं, ये फैसला लेने में आपको 18 दिन क्यों लग गए? ये तो हमने आपसे 1 नवंबर को ही पूछ लिया था। जो फैसला आपने जो है इतनी लेट से किया है, इसका खामियाजा नुकसान लोगों को क्यों भुगतना पड़े? क्यों नहीं आप इसका खामियाजा या नुकसान भुगतते हैं? फटकार लगाई जा रही है। आपका जो 32 करोड़ रुपया आपने विज्ञापनों पर खर्च किया, क्या उन 32 करोड़ रुपयों से आपके जो जश्न और विज्ञापन और प्रचार प्रसार के अलावा आपके ICU बेड होने की तैयारियों में आपको तो पता था? नीति आयोग की रिपोर्ट अक्टूबर के पहले हफ्ते में जारी कर दी गई और ये कहा गया कि तीसरी लहर आने वाली है और हालात बदतर होने वाले हैं, तैयारियां कीजिए। लेकिन अक्टूबर निकल गया, पूरा नवंबर निकल गया, कोई तैयारी नहीं की गई और अब इस पे भी राजनीति हो रही है। 2000 का फाइन की जगह ये बेहतर नहीं होता कि आप सरकार लोगों में जागरूकता के साथ मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का एक अभियान चलाती, लोगों को मास्क बांटे जाते लगातार? लेकिन आपको पास मास्क के पैसे कहाँ थे? आपका जो पैसा आ रहा है लोगों पे फाइन लगाकर जो भी आप कर रहे हैं, है ना, वो तो आपके विज्ञापनों पर खर्च हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कहा था दिल्ली का जो मॉडल है वो पूरे विश्व में उसकी सराहना हो रही है, कोरोना मॉडल की, उसको अमेरिका अपना रहा है। आज वही अरविंद केजरीवाल का मॉडल भारत की राजधानी दिल्ली उन्हीं के नाक के नीचे पूरी तरह से धाराशाही होकर गिर रहा है। 8000 मामले आज हैं, 100 मौतें रोज की हैं, शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही है। बिहार का जश्न मनाया। मैं नेताओं को कह रही हूं, गिरेबान में झांकिए, लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ने से पहले। बिहार का जश्न भाजपा ने भारत की राजधानी दिल्ली के अपने भव्य, नोटबंदी के बाद बने भव्य करोड़ों के मुख्यालय में बनाया। देश के प्रधानमंत्री जी चलकर आए वहां पर, गृह मंत्री जी आए, रक्षा मंत्री जी आए, वहां पर सब पहुंचे। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, कोई मास्क नहीं था, लेकिन उन पे फाइन नहीं लगेगा क्योंकि वो तो नेता है ना। फाइन तो गरीब और आम आदमी, आप और आम लोगों के लिए, वो तो बड़े नेता है, सत्ता और सरकार में बैठे हुए हैं। वो फाइन केजरीवाल के कैबिनेट विधायक मंत्रियों पर थोड़ी ना लगेगा, ना ही वो देश के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और अपना गृह मंत्री पर लगेगा। उनके कार्यकर्ताओं के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई सोशल डिस्टेंसिंग, कोई मास्क, कोई फाइन नहीं है। लोगों को सड़कों पर परेशान किया जा रहा है। अभी एक गाड़ी में औरत जा रही थी, वो खूब लड़ रही है कि उसके मास्क का लगाते उतारते धागा टूट गया है। उस पे भी वो कह रहे हैं नहीं, ये मास्क टूटा हुआ है, इस पे 2000 का फाइन होगा। आप समझ रहे हैं किस तरीके से लोगों को जो है इस पूरे माहौल में परेशान किया जा रहा है। दिल्ली की वायु, आज की बात कर रही हूं, 20 नवंबर, पूरी तरह से आज के आंकड़े देखिए, प्रदूषण पूरी तरह से, यार नहीं 6 साल से है। किसानों के सर पे ठीकरा फोड़ दीजिए, गरीब आम आदमी के ऊपर से ठीकरा फोड़ दीजिए, ये सब आपकी वजह से है। मैं हाथ जोड़कर अपील करने आई थी और जो अपील मैं आपसे कर रही हूं, आप सोच लीजिए, आंकड़ों का खिलवाड़ फिर शुरू हो जाएगा। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दे देश में लाए जा रहे हैं। लव जहाद देश में इस समय, जब पूरा देश 1 करोड़ लोग संक्रमित भारत में अगले कुछ दिनों में होने वाले हैं, पूरे 1 करोड़ पर आंकड़ा पहुंचने वाला है। 1.5 लाख लोग पिछले 8 महीने में मौत के मुंह में चले गए हैं। आपकी सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा रही हैं और ये निकम्मे, नकारा, बेशरम लोग लव जहाद जैसे मुद्दों पर इस देश में चर्चा करवाना चाहते हैं। किसी तरह भी बस ध्यान हटा दीजिए कि इनकी कोई जवाबदेही नाकामी ना हो, के ऊपर बात ना कर पाए। अरविंद केजरीवाल जी गए दूसरी बार देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की शरण में गए और कहा मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। तो सुनिए उनका वीडियो, किस बात का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। 8 महीने में आप 2 बार मिलते हैं और दोनों बार आप दोनों दल मिलकर मात्र राजनीति करते हैं, श्रेय की लड़ाई। दिल्ली में रहती हूं, होर्डिंग और पोस्टरों से पूरी दिल्ली
पट डाली थी इन्होंने जब पिछली बार एक लहर के बाद कहा जी हमने बिल्कुल खत्म कर दिया कोरोना दिल्ली में, और दोनों में श्रेय की लड़ाई आपस में भिड़ गई। दोनों के होर्डिंग लगे कि केजरीवाल जी ने कामयाबी ली और गृह मंत्री अमित शाह जी की वजह से कामयाबी हुई। मैं दिल्ली के लोगों को कहूंगी, यह आपकी जान के ऊपर बनाइए। पहले भी आपको बताया, बाद में भी बता रही हूं, केंद्र सरकार का कोई बड़ा नेता या मंत्री को संक्रमण हुआ ना, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लाखों रुपया सरकारी खर्च से निजी अस्पतालों में इलाज करा लेंगे। केजरीवाल के भी 2 मंत्री कोरोना संक्रमित हुए, जान पर बन आए। सरकारी अस्पताल, केजरीवाल के अस्पतालों में सुविधाओं के अभाव में उसे छोड़कर निजी में भागे और सरकारी खर्च पे लाखों रुपए में अपना निजी अस्पतालों में इलाज कराए। क्या आपका ये इलाज होगा सरकारी खर्च पे लाखों रुपए के निजी अस्पतालों में? बिस्तर रिजर्व कर दिए कोर्ट में जाकर के, 80% निजी अस्पतालों में रिजर्व है। अरे निजी अस्पताल कह रहे खाली होंगे तो रिजर्व होंगे ना, वहां तो वैसी मारामारी पड़ी हुई है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कह रही हूं, उत्तराखंड के लोग, गोवा के लोगों को कहूंगी, ये जो कौन सा मॉडल लेकर आपके राज्यों में इनके विधायक और सांसद बैठकर राजनीति, दिल्ली को इस समय छोड़कर वहां बैठ के राजनीति करने आए हैं, इनसे पूछिए। दिल्ली की हवाओं के बारे में पूछिए, दिल्ली में कोरोना के मामलों के बारे में पूछिए, दिल्ली के पीने के पानी। आज हमारी छठ मैया की पूजा है, हमारी बहनें छठ के व्रत पे हैं, यमुना में जाएंगी। मैं अपील करती हूं मत जाएं, क्योंकि प्रदूषित और जहरीली हो चुकी है। पूरे केमिकल के झाग से यमुना नदी भरी पड़ी है। ये है केजरीवाल सरकार का दिल्ली का मॉडल। गुमराह मत हो जाइएगा, मैं आपको बता रही हूं, ये अपना राजनीतिक विस्तार कर रहे हैं। इनको लगता है दिल्ली तो अभी 2020 अभी आई है, 4 साल दिल्ली तो अब हमारे पास ही है। अब एक बार फिर से गोवा की तरफ और उत्तराखंड की तरफ, उस समय पर जब दिल्ली कोरोना से जूझ रही है, अस्पतालों में लोगों के पास सुविधाएं नहीं है, शमशान घाट में लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और इनके विधायक सांसद दूसरे राज्यों में जाकर राजनीति करके अपना राजनीतिक विस्तार करने का ये समय इन्होंने चुना है। और ये हमें कहते हैं राजनीति मत करिए। शर्म कीजिए केजरीवाल जी, शर्म करिए आम आदमी पार्टी। हम मानते हैं ये समय राजनीति करने का नहीं है, ना भाजपा को राजनीति करनी चाहिए ना आपको। नगर निगम में भाजपा की सरकार, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार। हमारा तो एक भी विधायक और सांसद है ही नहीं है, आप समझ रहे हैं। और आप दोनों के पास इतना पूर्ण बहुमत देकर एक स्थिर सरकार एक ने दूसरी बार बनाई लोगों ने, और आप दोनों मात्र राजनीति करके विज्ञापनों में टीवी पे आकर केजरीवाल जी हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें मिलकर काम करना चाहिए, और आपके विधायक दूसरे राज्यों में दिल्ली छोड़कर क्या कर रहे हैं? झांकिए अपने गिरेबान में, शर्म कीजिए थोड़ी सी। दिल्ली पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। दिल्ली का स्वास्थ्य स्ट्रक्चर जिसके हवाले और विज्ञापनों पे आज भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो धाराशायी हो चुका है। मैं आप सभी से अपील करूंगी, रहा नहीं गया। इसीलिए जब वायु प्रदूषण के आंकड़े देखे, मौत के आंकड़े देखे, शमशान घाट पे लंबी लाइनें देखी, अस्पताल आईसीयू बेड की कमी है, लोग फोन कर रहे हैं मदद के लिए कि हमें अस्पताल में बेड दिलवा दीजिए, हमें आईसीयू बेड दिलवा दीजिए, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है। लगातार फोन आ रहे हैं, लगातार फोन आ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आता किसको कहें, किसको कहें, कहां से लाएं ये सब चीजें। ये तो जो सत्ता सरकार में बैठे हैं, जिनके पास फंड है, जो अपने विज्ञापनों पे करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं या अपने राजनीतिक विस्तार के लिए भ्रमण कर रहे हैं, तो उन्हीं को करना है, ये तो उन्हीं को करना है। डॉक्टर्स भी थक चुके हैं, रहम करिए उनके लिए। ताली ताली सबने बजाई। वो डॉक्टर्स पीपी की किट में पिछले 8 महीने से थक चुके हैं। डॉक्टर्स की कमी आ रही है। आप आईसीयू बेड तो ला देंगे, डॉक्टर्स कहां से लाएंगे? एक दिन में, रात में डॉक्टर तैयार नहीं होते। और वो जो बेचारे डॉक्टर्स तैयार होने थे नीट के एग्जाम देकर, वो हरियाणा में देखिए 45 लाख रुपया फीस कर दी है। 45 लाख। जिस गरीब के बच्चे ने, कहते थे रिक्शा चलाता था, उसके बेटे ने नीट का एग्जाम पास कर दिया, वो डॉक्टर बनेगा। अब उसका भी सपना जो है भाजपा की सरकार धूमिल कर रही है। हरियाणा ने मेडिकल की, सरकारी एमबीबीएस मेडिकल की फीस को 45 लाख रुपए तक कर दिया है। आप सोच सकते हैं, डॉक्टरों की भारी कमी है। जो मुट्ठी भर डॉक्टर है, वो पिछले 8 महीनों से अपनी जान पर खेलकर पीपी किट के अंदर आपकी जानें बचा रहे हैं, और हमें उन पे शायद दया नहीं आ रही है। सरकार ने से आंकड़े मांगे थे कि कितने डॉक्टर्स जो हैं वो कोरोना की इस महामारी में लोगों को की जान बचाते बचाते अपनी जान से हद हो गई। सरकार ने कहा कोई आंकड़ा ही नहीं है। आप समझ रहे हैं?
कितने पुलिस वाले जो हैं, ये जो कानून नियम बना रहे हैं 2000 रुपए का फाइन, वो जो पुलिस वाले हैं बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी कोरोना संक्रमित हो गए और केजरीवाल जी ने कहा 1 करोड़ रुपया मिलेगा। बहुत से परिवारों ने अपने घर के लोगों को खो दिया है और उनके परिवार उस आर्थिक मदद के लिए केजरीवाल जी के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन मदद नहीं मिल रही अब उन्हें। तो आप सभी से कहूंगी, हाथ जोड़कर कहूंगी, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, मास्क लगाइए। इसलिए मत लगाइए कि आपका 2000 का चालान हो जाएगा। दिल्ली में तो मैं देखती हूं लोग हेलमेट इसलिए पहनते हैं कि चालान हो जाएगा। मास्क इसलिए मत पहनिए कि चालान हो जाएगा। हेलमेट मास्क हम इसलिए पहने हैं क्योंकि हमारी जिंदगियां उससे जुड़ी हुई हैं। हाथ जोड़कर दिल्ली और देश के लोगों से अपील करूंगी, मास्क लगाइए, मास्क लगाइए, हाथों को लगातार धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करिए, मत निकलिए घरों से बाहर। रिश्तेदार मिलना जुलना ना, किसी को बहुत जरूरत हो तो घरों में बुलाइए। मत जाइए शादी ब्याह में, सगन भेज दीजिएगा, बेटी की शादी है, जैसे मैं भी कर रही हूँ। बहुत से लोग फोन व्हाट्सएप किए हुए, शादी है, आना है, बेटी की है। बेटों की शादी पे जाऊं ना जाऊं, बेटियों की शादी पर जरूर जाती हूँ, लेकिन इस बार उन्हें भी माफी मांग दिया कि सगन भिजवा देंगे लेकिन नहीं आ पाएंगे। आप सभी से कहूंगी हाथ जोड़कर, मैसेज को इसलिए बढ़ाइएगा क्योंकि बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता कि दिल्ली में मास्क ना लगाने पर 2000 रुपए का जो है वो फाइन हो रहा है। और जिन लोगों के पास इतनी बेरोजगारी, तालेबंदी के बाद अर्थव्यवस्था चरमरा गई, बेरोजगार हो गए हैं, महंगाई चरम पर है, उसके बाद उनकी जेब में डाका डाला जा रहा है। उन्हें 20 रुपए का मास्क नहीं दिया जाएगा अगर मास्क नहीं लगाए। उनकी जेब से 2000 रुपए निकालने का फरमान अरविंद केजरीवाल ने जारी किया है। तो मैं आपसे कहूंगी, ये दोहरी तेहरी मार लगातार पड़ रही है दिल्ली के आम आदमी पर। ये मॉडल है जो उत्तराखंड, गोवा के लोगों को होंगे, आपको पंजाब के लोगों को, देखिए ये मॉडल है दिल्ली की केजरीवाल सरकार का। केंद्र सरकार ने तो छोड़ दिया, देश के प्रधानमंत्री जी अब नहीं आएंगे लाइव में ये बताने की दिल्ली में 1 करोड़ मामले हो गए, 1.5 लाख लोग जान से चले गए, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई। अब प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री जी तब भी मन की बात करते हैं या टीवी पर आते हैं जब कुछ अच्छा होता है और उसका श्रेय वो लेने के लिए दौड़ते हैं कि बस ये श्रेय मेरे को मिल जाए, इस सबको मैं जो है अपना अपना सर पर रखकर ताज बना लूं इसको। लेकिन जब त्रासदियां आती हैं, आपदाएं आती हैं, तब वो छुप कर घरों में बैठकर या तो तोते उड़ाते हैं और या मोर मोर नचाते हैं, तब वो ये काम करते हैं। अब नहीं आएंगे वो, अब नहीं आएंगे वो। अब आपके ऊपर छोड़ दिया है, केंद्र हो या दिल्ली सरकार हो। जाते जाते एक ही अपील, हमारी जिंदगियां हैं, जिनके घर के लोग चले गए हैं, दिल्ली के अंदर 8000 से ऊपर लोग चले गए हैं, घर बर्बाद हो गए क्योंकि एक कमाने वाला था चला गया है, बीवी और बच्चे हैं पीछे छोड़ गए, कोई कमाने वाला नहीं है, महंगाई इतनी है, बेरोजगारी है, क्या करेंगे? कोई मदद मिल रही है? नहीं मिल रही है। सोचिए उनके बारे में। हाथ जोड़कर कहूंगी दिल्ली के लोगों से, ख्याल रखिए अपना। और आज एक बार जाते जाते फिर छठ पूजा का पर्व है, बहनों ने व्रत रखे हुए हैं। मैं फिर कहूंगी, छठ मैया आपके इन व्रत को, आपकी इस पूजा को, आपके घर परिवार के लिए, और अगर दिल्ली और देश के लिए भी आपने पूजा की है छठ मैया से, तो उसे छठ मैया आपकी इस पूजा को, उन दुआओं को जो है वो स्वीकार करे और हम सबका जो है वो भला हो। इन्हीं शुभकामनाएं और दुआओं के साथ दिल्ली के लोगों को कहूंगी, ख्याल रखिए अपना, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।